हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th के मैथ का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम मतलब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, ये सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि सिर्फ 3 महीने में पूरी मैथ कैसे कवर करें, पूरी सिलेबस कैसे कवर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, क्लास 11th का जो मैथ है जिसका कोड है 041, ये 2023 और 24 का सिलेबस है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं अभी सिलेबस, तो मैथ की बुक अगर आपके पास नए हैं तो भी ठीक है, अगर नए बुक नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुराने बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक कट चुके हैं, वो सारा डिटेल मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पर, वो है यहाँ पर हमने 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है इसको। कितने यूनिट में बच्चों? 5 यूनिट में। ठीक है, पहला यूनिट है सेट एंड फंक्शन, जिसमें से 23 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। अब इस सेट एंड फंक्शन जो है, इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके। कौन कौन सा? इसके 3 चैप्टर हैं। पहला है सेट्स। पहला कौन सा चैप्टर? सेट्स। दूसरा चैप्टर है आपका जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। और तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो 23 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। इस चैप्टर्स में कितने एक्सरसाइज है उसकी बात करें तो पहला जो चैप्टर मैंने आपको बताया सेट्स, इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज है, 1.1 से लेकर के 1.5 तक। और हर एक चैप्टर में बच्चों एक मिसलेनियस करके एक्सरसाइज है, जिसका मतलब ये कि जितना आपने एक्सरसाइज पढ़ा है उस सब से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हर एक एक्सरसाइज से। रिलेशन एंड फंक्शन की बात करें तो इसमें 3 एक्सरसाइज आ रहे हैं, 2.1, 2.2 एंड 2.3। उसके बाद एक एक्सरसाइज मिसलेनियस है जो हर एक चैप्टर में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो 3 एक्सरसाइज इसमें भी है, 3.1, 3.2 एंड 3.3। क्लियर? चलिए, तो ये टोटल कहने का मतलब हमारा ये है कि टोटल 11 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो 23 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। कितने एक्सरसाइज बच्चों? 11 एक्सरसाइज कंप्लीट करने से आपके 23 मार्क्स इजीली आ सकता है। चलिए, दूसरा यूनिट जो है आपका वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जो चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। पुराने बुक अगर आपके पास होगा उसमें एक चैप्टर था मैथमेटिकल इंडक्शन जो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है, अलजेब्रा 25 मार्क्स का है। इसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं नए बुक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग? तो पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका है चैप्टर नंबर 4 में। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन। फॉर्मूलेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर अलजेब्रा में एक और चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 7 है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चों, और लास्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज। एपी जीपी एसपी आपने 10th क्लास 10th से रिलेटेड ये है
क्लास 10th में आपने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो और नए चीज इसमें जुड़े हैं, एक है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो बच्चों इस बार के सिलेबस में एपी कटा हुआ है। इस अलजेब्रा सिक्वेंस सीरीज की बात करें तो एपी और सम ऑफ एन टर्म्स ये कटे हुए हैं, ठीक है, याद रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो जनरल और मिडिल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है और मिडिल टर्म जो होता है, आप जब सॉल्व करेंगे उस एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ाएंगे हम तो उसमें दो टॉपिक आएंगे, एक जनरल टर्म आएगा, एक मिडिल टर्म आएगा, ये भी कटे हुए हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करें तो लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफिकल मेथड करते हुए, ग्राफिकल मेथड से जो हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है, एक तरीके से सॉल्यूशन कह सकते हो आप, जो आप चैप्टर 3 में पढ़े थे क्लास 10th में, वो सब कटे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो कटा हुआ है, रूट फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कटा हुआ है, वो सिलेबस में नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हम, हमारा जो तीसरा यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 12 मार्क्स से आने वाला है। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आता है चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। 9 क्या है बच्चों? 9 है आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 10 जो है आपका वो है कोनिक सेक्शन, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू 3D, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग टू डिफरेंट लाइन, ये चीज कटा हुआ है। अब ये सब क्या है, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे चैप्टर तो आपको बताएंगे, ठीक है। कोनिक सेक्शन में कुछ भी नहीं कटा है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू 3D, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें बच्चों सेक्शन फार्मूला कटा हुआ है। क्लास 10th में जो आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, याद है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, याद है सेक्शन फार्मूला? तो ये पार्ट जो है आपका वो कटा हुआ है, ठीक है, ये नहीं आएगा। आगे बढ़े, बात आ रही है आप लोगों को समझ में? कौन कौन से चैप्टर मैंने बताया? 9, 10, 11। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में बच्चों 8 मार्क्स का कैलकुलस आएगा। ये सिर्फ एक चैप्टर है, वो पूरा एक चैप्टर आप पढ़ लेते हो तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। वो चैप्टर्स कौन सा है? तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। कौन कौन सा? 12.1 एंड 12.2। ये 2 एक्सरसाइज आपको सिर्फ पढ़ना है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हाँ एक नया कंसेप्ट है ये क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा था। चलिए आगे बात करें कैलकुलस के बाद जो हमारा 5th यूनिट है वो कौन सा है? तो 5th यूनिट हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 12 मार्क्स के आएंगे बच्चों। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इस 12 मार्क्स में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। एक है स्टैटिक्स जिसमें 2 एक्सरसाइज है, 13.1 एंड 13.2, और दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें भी 2 एक्सरसाइज है, 14.1 एंड 14.2। ये 2 एक्सरसाइज है। मिसलेनियस तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हर एक चैप्टर में होता है। अब देखिए इसमें कटा क्या है, कौन से टॉपिक कट गया है? तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों सेट रिप्रेजेंटेशन, रैंडम सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये सब पार्ट जो है वो कट गया है। और स्टैटिक्स की बात करें तो एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने टेबल बनाया होगा, उसका एनालिसिस जिसमें मीन सेम होगा बट वेरिएंस जो है वो अलग अलग आएगा, उसका एनालिसिस जो है वो कटा हुआ है। तो ये थे आपके सिलेबस विथ मार्किंग स्कीम। अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th से कौन सा चैप्टर मैच कर रहा है, मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था और वही चीज सिमिलरिटी है, और कौन ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया होने वाला है आपके लिए। तो देखिए सेट एंड फंक्शंस पहला यूनिट जो मैंने आपको बताया था, जिसमें 3 चैप्टर थे, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
तो देखिए सेट्स एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, रिलेशन एंड फंक्शन भी नया है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो वहाँ से आप इसे समझ सकते हो, वो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मैच करता है ये। चैप्टर नंबर 4 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया कंसेप्ट है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी क्लास 10th में। आपको याद होगा जब क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे, जब डी का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता था तो हम लिखते थे रूट नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पर रूट पॉसिबल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकलता है। तो ये वाला पार्ट जो है वो क्लास 10th से थोड़ा मैच कर रहा है। नेक्स्ट लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी इक्वेशन का, सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। इनइक्वालिटीज का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता है, बाकी सॉल्व कैसे करते हैं वो सेम ही है। तो वो एक कंसेप्ट आपको मिलता जुलता है क्लास 10th से। फॉर्मुलेशन कम्बिनेशन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, वो क्लास 10th में आपने नहीं पढ़ा था। इसके बाद आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 7, ये भी नया कंसेप्ट है। चैप्टर नंबर 8 जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें एक कंसेप्ट था एपी जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, जो इस बार कट चुका है, क्लास 11th में पढ़ना नहीं है आपको। पढ़ना क्या सब है, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये भी क्लास 10th से रिलेटेड है, बहुत कुछ नया नहीं है। तो ये समझिए कि आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में, थोड़ा इजी लगेगा आपको, नया बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए, थोड़ा बहुत जानते हो आप इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको पता है, बट नया है कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत 10th में अगर आपने आर डी शर्मा पढ़ा होगा, लखमीर सिंह तो फिजिक्स का आता है, आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल पढ़े होंगे, तो उसमें दिया था थोड़ा बहुत क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं, बट आपके लिए नया है। नेक्स्ट कोनिक सेक्शन, इसमें 4 एक्सरसाइज है, ये भी बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन टू 3D, इसमें थोड़ा बहुत आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको सेक्शन फार्मूला, वैसे तो कटा हुआ है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो आपको नया नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ रखा है, हमें पता है। नेक्स्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आज से इससे पहले तक आपने इसके बारे में ना तो सुना होगा ना ही पढ़ा होगा कहीं पर। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये नया कंसेप्ट है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ा है आपने क्लास 10th में, मिलता जुलता है, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो ये हो गया। अब हमने बताया था कि आपको हम ये भी बता देंगे कि 3 महीने में कैसे कवर करें इस पूरे मैथ के बुक को। तो आप अगर काउंट करोगे तो चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया 5 एक्सरसाइज है, चैप्टर 2 में 3 एक्सरसाइज है, तो 8 हो गए बच्चों। 3 में भी 3 है तो 11 हो गए। चैप्टर नंबर 4 में 1 है तो 12, मतलब 12 हो गए। चैप्टर 5 में 1 है तो 13। चैप्टर 6 में 4 है तो 17। चैप्टर नंबर 7 में 1 एक्सरसाइज है, 18। चैप्टर 8 में 2 एक्सरसाइज है, 20 हो गए। चैप्टर 9 में 3 एक्सरसाइज है तो 23। चैप्टर 10 में 4 एक्सरसाइज है, 23 और 4 27। 11 की बात करें तो 2 एक्सरसाइज है तो 27 और 2 29 हो गए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में भी 2 एक्सरसाइज है तो 31 हो गया, 31। स्टैटिक्स में 2 है तो 33, और प्रोबेबिलिटी में भी 2 है तो 35। कितने हुए बच्चों, टोटल एक्सरसाइज की बात करें तो 35 हो गए, ठीक है। और जितने चैप्टर्स हैं सबके मिसलेनियस 14 चैप्टर्स हैं, तो 14 मिसलेनियस के एक्सरसाइज हो गए। सो टोटल हो गया बच्चों 49। सो 49 एक्सरसाइज करने हैं हमें कितने देर में, तो 90 डेज। बात आ रही है समझ में। सो आप अगर पर डे, एवरी डे अगर आप 2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो भी 92 जा 180 एक्सरसाइज हो जाएंगे, जबकि हमारे पास है कितना, तो ओनली 49 है।
सो अगर हम एक दिन में हाफ से भी का हाफ एक्सरसाइज समझो, एक एक्सरसाइज मान लो कोई एक एक्सरसाइज हमने ले लिया और 10 क्वेश्चन है, ठीक है, कितने 10। तो उस 10 क्वेश्चन में अगर एवरीडे हम हाफ 6 क्वेश्चन भी करते हैं, 5 क्वेश्चन भी करते हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ में हमारा पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। सो आपके लिए बेस्ट सुझाव ये रहेगा कि ईच डे आपको 5 से 10 क्वेश्चन करने हैं। कितने बच्चों? 5 से 10, मिनिमम 5 रहेगा और मैक्सिमम जो 10 रहेगा। इस स्पीड से अगर आप करते हैं तो आप 3 महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।